भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो जया एकादशी है उसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। एकादशी व्रत करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा तथा एकादशी में कौन कौन से नियमों का पालन आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए तथा जया एकादशी व्रत का जो पारणा है वह आपको कब करना है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी हो जाती है। तो इस प्रकार प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया हुआ है। इसी प्रकार माघ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आ रही है उसका नाम जया एकादशी है, जो कि इस बार 12 फरवरी 2022 शनिवार के दिन है। इस एकादशी को जया एकादशी के अलावा अजा एकादशी तथा भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2022 शुक्रवार के दिन से यानी दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 12 फरवरी 2022 शनिवार को दोपहर 4 बजे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो हरिवासर एकादशी होगी, जो कि 12 फरवरी 2022 शनिवार के दिन ही होगी। सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को 12 फरवरी 2022 शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना है। और जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का उपयोग नहीं किया जाता है। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन वैवाहिक दंपति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पूर्ण सात्विकता से पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। और एकादशी को यानी 12 फरवरी 2022 शनिवार को सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने के पश्चात आपको स्नान करना है। शुद्ध और पवित्र वस्त्र आपको धारण करना है। एकादशी के दिन यदि आप संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें और मस्तक के ऊपर तिलक अवश्य लगाएं। वैसे तो प्रत्येक दिन तिलक लगाना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन प्रत्येक मनुष्य को और खास करके जो एकादशी का व्रत करता है उनको तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। तिलक आप पीले रंग का लगा सकते हैं, लाल रंग का लगा सकते हैं, कोई भी तिलक हो, लेकिन मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। यदि हम देवता की अर्चना करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हमें उनके अनुसार अपने शरीर को सुंदर और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। शरीर आपका सुगंध युक्त होना चाहिए। अच्छे वस्त्र धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकालीन वेला में प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करें। और यदि आपके घर में प्रत्येक दिन प्रभु का पूजन होता है तो आप उस दिन विशेष रूप से पूजन करें, ठाकुर जी का श्रृंगार करें और उनको अनेक प्रकार के आभूषण इस दिन धारण करवाना चाहिए। और इसके पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और भगवान के सामने बैठ करके आपको एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए।
एकादशी व्रत का जो संकल्प धारण किया जाता है उसमें हाथ के मध्य में जल रखना है और चावल इसमें उपयोग नहीं किए जाते हैं। चावल के स्थान पर जव अथवा तिल के अक्षत का आप उपयोग कर सकते हैं। काले तिल या सफेद तिल, कोई भी तिल का उपयोग आप करें। पीले पुष्प, तुलसी जी के पत्ते, इनका आप संकल्प के रूप में इस दिन उपयोग करें। हाथ की मुद्रा इस प्रकार होना चाहिए, हाथ के मध्य भाग में जल रखे, काले तिल या सफेद तिल, कोई भी तिल रखे, जव रख लीजिए और इसके अलावा तुलसी जी के पत्ते, एक सुपारी, एक सिक्का आपको रख लेना चाहिए तथा सबसे पहले 3 बार ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्र मध्य प्रदेश ही भोपाल मंडलांतर्गत ही भोपाल नामनी नगरे ही संवत 2078 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे माघ मासे शुभे ही शुक्ल पक्षे ही मंदवास्रान्वितायाम आद्रा दिवस नक्षत्रे ही मिथुन राशि स्थे श्री चंद्रे ही कुंभ राशि स्थे श्री देवराज गुरु मकर राशि स्थे श्री सूर्य ही अद्रिवसैहि एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथो। बोलिए मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनिच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अद्य दिवसे ही माघ मासे शुक्ल पक्षे जया एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्येहि। इस प्रकार संकल्प भगवान को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य प्रदान करे कि आज हम माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान से व्रत का पालन कर सके। इस प्रकार आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार का ही उपयोग किया जाता है। सर्वोत्तम फलाहार फल माने गए हैं और गाय का दूध तथा गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। और जो भी फलाहार आप अपने लिए तैयार करें उसको पहले भगवान को भोग धराएं, प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि असमर्पित वस्तु का कभी भी भक्त को उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले प्रभु को भोग धराएं, उसके बाद स्वयं उसको ग्रहण करें। और एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन न तो चावल प्रभु को चढ़ाए जाते हैं और न ही इस दिन अपने घर में भी चावल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन साधु संत, ब्राह्मणों की और देवी देवताओं की, शास्त्रों की निंदा या बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार आपको दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। आप चाहें तो प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की पूजा के लिए तुलसी जी से निवेदन करके और पुष्प के हाथ जोड़ करके प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की पूजा के लिए तुलसी जी और पुष्प इत्यादि आप तोड़ सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं होता है। इसी तरह एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल
काटना या कटवाना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत भी करना चाहिए तथा व्रत के सभी नियमों का पालन भी करना चाहिए। लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन पाठ इत्यादि कर्म आपको नहीं करना चाहिए। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म अथवा पीरियड की अवस्था में यदि एकादशी के दिन आती है तो ऐसी अवस्था में वो व्रत कर सकती है, व्रत के सभी नियमों का भी पालन कर सकती है, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का विशेष विधान बताया गया है। वैसे तो पूरी रात जागरण आपको करना चाहिए। यदि पूरी रात्रि आप नहीं जागरण कर सकते हैं तो एक प्रहर का अर्थ होता है शाम को 6 से 9 या फिर दोपहर यानी रात को 9 से 12 या फिर 3 पहर 12 से 3 या 3 से 6 या जितना भी आप जागरण कर सके उतना जागरण करें और रात्रि के समय भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या अन्य पवित्र नामों का उच्चारण करें। भगवान के भजन कीर्तन एकादशी की रात्रि में अवश्य करना चाहिए। जितना भी शक्ति और सामर्थ्य हो उतना कीर्तन भजन इस दिन या इस रात्रि में मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो जन्म जन्मांतर के पाप दोषों से मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। और इस संसार में मनुष्य के जब पाप समाप्त होने लगते हैं, पाप उसके धुलने लगते हैं, तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और धर्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्ष पद उसे प्राप्त हो जाता है। जया एकादशी का जो व्रत करेंगे वह अगले दिन यानी 13 फरवरी 2022 रविवार के दिन सुबह 7 बजे से लेकर के 9:15 के मध्य उनको एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा करते समय भी हाथ में जल लेकर के 3 बार भगवान विष्णु जी के नामों का उच्चारण करते हुए आपको संकल्प धारण करना है कि मैं व्रत का पारणा करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। अपना नाम तथा गोत्र उच्चारित करें। यदि आप अपने किसी मृतक परिजन को एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम और गोत्र भी आप उस समय उच्चारित कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन आपको ब्राह्मण को सीधा सामान यानी आटा दाल चावल या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार आपको द्वादशी के दिन पारणा के समय, वैसे तो एकादशी के दिन भी दान कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन पारणा करते समय कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और द्वादशी के दिन जब आप पारणा करते हैं तो उस समय आप भगवान का पूजन अर्चन करें और भगवान को भोग लगाएं। यदि आपको अगले दिन यानी द्वादशी को कोई और व्रत करना है तो आप तुलसी जी के पत्ते और जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं या फल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल का उपयोग भी करना चाहिए क्योंकि दशमी और एकादशी 2 दिन निरंतर हम चावल का जो है परित्याग करते हैं, लेकिन हमको द्वादशी के दिन अनिवार्य रूप से चावल का उपयोग करना चाहिए। चावल को देव अन्न माने गए हैं और द्वादशी के दिन देव अन्न चावल को सम्मान देते हुए उनका उपयोग करना चाहिए। द्वादशी के दिन आप चाहें तो चावल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं या फिर भोजन तैयार करके उससे भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि व्रत का पारणा जब हम करते हैं तो शुद्ध और सात्विक वस्तुओं से ही करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा अभक्ष भक्षण या मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन द्वादशी के दिन आपको करना चाहिए और इस तरह आप एकादशी का व्रत करें तथा एकादशी का जो व्रत करता है उसको कथा का श्रवण भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वैसे तो एकादशी की जो कथा होती है यानी 11 की जो कथा होती है वो ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम
और ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा श्रवण करने के पश्चात अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य या दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप जया एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, गौदान, अन्नदान या ब्राह्मण भोजन के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम गोत्र हमें भेज करके हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके जया एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।